जिनका अंदाज और अहंकार दोनों ट्विटर पे खुलेआम घूमते हैं, और भारत ने भी उसका माकूल जवाब दिया। 4 बार ट्रंप ने मोदी को कॉल किया। जर्मनी को यह बात पता कैसे चली? व्हाइट हाउस लीक। ऐसा रवैया आज की दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। कब, किसने? भारत एक स्वाभिमानी। तो क्या अगली सरकार उन रिकॉर्ड को देख सकती है? क्या है सिस्टम की कमजोरी और विपक्ष तथ्यों तक नहीं पहुंच पाता? कॉल लॉग निकाले जा सकते हैं। किसी भी देश के अनुचित दबाव कि भारत अब नीतियों पे चलता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने 4 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोदी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। भारत की तरफ से MEA और विदेश मंत्री S जयशंकर ने सिर्फ इतना कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, क्या ये कॉल कोशिश रिकॉर्ड होती है? अगर रिकॉर्ड होती है तो क्या अगली सरकार, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या वो उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं? आइए इन सब चीज़ों को आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। कहानी शुरू होती है मित्रों व्हाइट हाउस के एक गलियारे में, जहां डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अंदाज और अहंकार दोनों ट्विटर पे खुलेआम घूमते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने की कोशिश करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, पूरे 4 बार। अंदर की बात यह है, यह सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पे तलवारें खिंची हुई थी। US ने कुछ भारतीय प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ाए और भारत ने भी उसका माकूल जवाब दिया। पर ट्रंप को तो बात करनी थी सीधे मोदी से। ट्रंप का अंदाज है सब कुछ डील करो, बिचौलिए पसंद नहीं, तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को नहीं बल्कि सीधे व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन लाइन से कॉल करने को कहा। अब असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। एक जर्मन अखबार, नाम है फ्रैंकफर्टर एलगमाइन ज़ाइटंग। नाम थोड़ा सा विचित्र लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये दूसरे देश का है, वहाँ पे ऐसे नामें हो सकती है। अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि 4 बार ट्रंप ने मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी ने कोई कॉल नहीं उठाई। 1 मिनट, जर्मनी को ये बात पता कैसे चली? इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। व्हाइट हाउस लीक, अमेरिका में प्रेस फ्री है और स्टाफर्स अंदर की बातें पत्रकारों को फुसफुसा देते हैं। शायद ट्रंप के किसी स्टाफर ने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड किसी यूरोपीय रिपोर्टर को बताई। EU डिप्लोमेटिक सर्किट, ये दूसरा थ्योरी हो सकता है। यूरोप और अमेरिका के कुछ राजनयिक अक्सर आपस में जानकारी साझा करते हैं। इस कॉल का जिक्र किसी इंटरनल EU मेमो में रहा होगा। अब भारत का विदेश मंत्रालय क्या कहता है? विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई कॉल की कोशिश नहीं हुई, सिर्फ इतना कि कोई कॉल नहीं हुई, यानी कि एक सटीक कूटनीतिक जवाब भारत की ओर से। अब ये बात एक मामूली खबर नहीं रही। इसे न्यूयॉर्क टाइम्स, डेली बेस्ड, इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने उठाया। ये एक केवल साधारण राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है। यह उस मनमाने रवैये के प्रति विरोध का प्रतीक है जिसे ट्रंप जैसी शख्सियतें लेकर चल रही है। ऐसा रवैया आज की दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत और अमेरिका में कॉल रिकॉर्ड रखने का सिस्टम थोड़ा अलग है। अमेरिका में हर विदेशी नेता के द्वारा किया गया कॉल का हिसाब किताब रखा जाता है, यहाँ तक कि उसे ट्रांसक्रिप्ट भी करके रखा जाता है। यानी कि कॉल में क्या हुआ
उसको लिखित रूप से लिख करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। वहीं भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस बात का हिसाब किताब रखते हैं, और यहाँ पे भारत में अपने देश में उतना ज़्यादा कानून कठोर नहीं है और मिस कॉल का हिसाब शायद ही मिले दोस्तों। तो क्या आप आरटीआई से जान सकते हैं कि कब किसने, किस प्रधानमंत्री ने, किस राष्ट्रपति ने, किस विदेशी नेता ने कब कॉल किया और उसमें क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई तकरीबन 20 साल पहले भारत के आम पब्लिकों को यह उपलब्ध कराया गया, जिससे कि आम पब्लिक बहुत प्रकार के सरकारी डिपार्टमेंट से भी कुछ जरूरी सूचनाएं प्राप्त कर सके। क्या आरटीआई से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे विशिष्ट लोगों के कॉल लॉग निकाले जा सकते हैं? जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से संबंधित और ऐसे विशिष्ट लोगों से संबंधित जानकारी आपको नहीं मिल सकता है। साथ ही विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी आपको नहीं मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना के दायरे में आता है, सूचना के अधिकार के दायरे में आता है, फिर भी आपको वहाँ पे सभी जानकारी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। कॉल लॉग एवं ट्रांसक्रिप्ट तो आपको बिल्कुल मिलना मुश्किल है। हालांकि विदेश मंत्रालय कभी कभी इन कॉल का जिक्र करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कंफर्म कॉल के लिए होता है। वहाँ भी मिस कॉल की जानकारी नहीं ही उपलब्ध होती है और ये इस तरीके से काम करता है। तो क्या अगली सरकार उन रिकॉर्ड को देख सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। अगर वो रिकॉर्ड में वास्तव में मौजूद है तो प्रधानमंत्री को पूरी प्रशासनिक पहुंच होती है। लेकिन दोस्तों, अगर रिकॉर्ड बनाए ही नहीं गए या जानबूझकर नष्ट कर दिए गए या अनौपचारिक माध्यम से हुई थी, तो फिर अगली सरकार के पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या है सिस्टम की कमजोरी और जनहित का सवाल? तो इस मुद्दे से एक बड़ा सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। क्या भारत में प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति को पूरी तरह से जवाबदेह बनाया जा सकता है? अमेरिका में राष्ट्रपति के हर कॉल एक तरह से इतिहास का हिस्सा बन जाती है, लेकिन भारत में अगर रिकॉर्डिंग ना हो, ट्रांसक्रिप्ट ना बने और लॉग यानी कॉल लॉग अनौपचारिक हो, तो इतिहास भी अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि कई बार सरकारें आरटीआई से बच जाती हैं और विपक्ष चाहकर भी तथ्यों तक नहीं पहुंच पाता है। भारत एक स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र है। किसी भी देश के अनुचित, मनमाने दबाव या अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी जी ने ट्रंप को मौन कर एक सशक्त संदेश दिया कि भारत अब नीतियों पे चलता है, न कि किसी के निजी मिजाज से।